तब इनका वो स्टेटमेंट जो बहुत ही हिट हुआ स्टेटमेंट, अक्सर हम किताबों में पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो राजा साहब ने कहा ठीक है साहब, फिर आप उन गतिविधियों को अपने जारी रखिए, वो काम कीजिए। अब इन्होंने, अर्जुन लाल जी ने जयपुर के अंदर सबसे पहले तो शिक्षा की अलग जगाने की सोची और कहा शिक्षा के प्रयास किए जाएंगे और शिक्षा के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। तो दो तीन जो बातें पढ़ी वो तो नॉर्मली हमने ये कि अर्जुन लाल सेठी जयपुर के ही थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था या आपने महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और चौमू के देवी सिंह के निजी सचिव रहे थे, मथुरा के एक जैन विद्यालय में कुछ दिन तक पढ़ाया था। जयपुर के महाराजा के जब दीवान का प्रस्ताव दिया था तो इन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। 1906 के बाद ये अपने जयपुर के अंदर सक्रिय हो गए थे और जयपुर में 1906 में इन्होंने एक जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की कि इसके माध्यम से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। और इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तहत जयपुर के अंदर एक विद्यालय खोला गया, वर्धमान विद्यालय, भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई। ये जयपुर की गतिविधियां है। इसी प्रकार 1907 में अजमेर में एक जैन शिक्षा सोसाइटी स्थापित की गई, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई अजमेर में। लेकिन बाद में इसको भी 1908 में जयपुर लेके आ गए थे, इसका सेंटर भी जयपुर बना लिया था। पहले इसको अजमेर में स्थापित जरूर किया था लेकिन बाद में जयपुर ट्रांसफर लेके आ गए थे। तो 6 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर में, इसी के तहत वर्धमान विद्यालय, यहाँ विद्यालय भी था, एक लाइब्रेरी भी हुआ करती थी यहाँ पे, इसके तहत एक हॉस्टल भी बनाया गया था। अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी बनाई 1907 में, जिसको 1908 में वापस जयपुर लेकर आ गए थे। उसी समय 1905 के बाद बंगाल विभाजन के विरोध में, जैसा कि हम कल ही बात कर रहे थे, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के अंदर भी भाग लिया था। 1907 की जो सूरत कांग्रेस थी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, वो गरम दल और नरम दल में बंट गई थी, उस 1907 की सूरत कांग्रेस में भी इन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद अपने जो जयपुर की जो इनकी वर्धमान विद्यालय था, इसको संभालने में लग गए थे। हम वर्धमान विद्यालय की कुछ बातें करेंगे, वर्धमान विद्यालय के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। यहां से अपने कई चीजें निकलकर सामने आएगी, जैसे वर्धमान विद्यालय की क्या बातें थी। ये जो वर्धमान विद्यालय था, जो अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया था, इसमें जो टीचर हुआ करते थे, जो अध्यापक थे, उनका नाम था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त त्रिवेदी नाम करके एक अध्यापक इसमें पढ़ाया करते थे। बेसिकली मिर्जापुर के रहने वाले थे, बंगाल की जो अनुशीलन समिति नाम का एक संगठन था उससे जुड़े हुए थे, लेकिन कालांतर में राजस्थान में क्रांति की भावना जगाने के लिए आ गए थे। कई सालों तक मारवाड़ के गांव में घूम घूम कर इन्होंने क्रांति की ज्वाला जगाने जैसा कार्य किया था। और बाद में जैन वर्धमान विद्यालय जो अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें अध्यापक का कार्य करने लग गए थे। यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उनमें क्रांति की भावनाएं कूट कूट कर डाली जाती थी। आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से ये जो विद्यालय था, ये क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। मस्ती की पाठशाला नहीं थी, ये क्रांतिकारियों की पाठशाला बन गई थी। यहाँ पर चुन चुन के क्रांतिकारी भरे जाते थे, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावनाएं भरी जाती थी और उन्हें बाद में देश में विभिन्न अलग अलग स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भेजा जाता था। और इसी प्रकार इस विद्यालय से 3 छात्र, एक छात्र जिनका मैं कल जिक्र कर रहा था, केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। एक और हमने जिनका जिक्र किया, केसरी सिंह बारठ के दामाद थे ईश्वरदान, और एक छोटा लाल। इन 3 छात्रों को, प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटा लाल को, इन तीनों को दिल्ली भेजा गया था अमीर चंद के पास। अमीर चंद, जिनका हम आगे पढ़ेंगे, रासबिहारी बोस के एक मुख्य सहयोगी हुआ करते थे, उनके पास भेजा गया। इसी प्रकार 3 छात्र और इधर के, मोतीचंद, माणिकचंद और देवी और जयचंद, इन 3 छात्रों को भेजा गया निमेज। बिहार में आरा के पास में एक जगह पड़ती है, निमेज आरा नाम की जगह पड़ती है। ये जो 3 छात्र है, प्रताप सिंह, ईश्वरदान और छोटा लाल, इनको दिल्ली में अमीरचंद के पास भेजा गया था। और मोतीचंद, माणिकचंद और जयचंद, इनको निमेज में एक जैन उपासरा हुआ करता था, जैन उपासरा था, उसको लूटने के लिए भेजा गया था।
क्रांतिकारियों को लगता था धन कहां से इकट्ठा किया जाए। कल मैं बता रहा था वीर भारत सभा स्थापित कर दी गई थी 1910 में, और धन की आवश्यकता थी। तो कहा गया कि एक जैन उपासरा और उसके अंदर धन है, तो क्यों ना वहां से धन प्राप्त किया जाए। इसलिए वो जैन उपासरा लूटने के लिए, उपासरा जैनों की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी उनको उपासरा बोलते थे। ये भी याद रखना, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो जैन उपासरे को लूटने के लिए निमेज गए थे 3, मोतीचंद, माणिकचंद और जयचंद। और दिल्ली में अमीरचंद के पास गए थे प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटालाल। और इन दोनों में एक बंदा कॉमन है, जोरावर सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे। जोरावर सिंह बारठ वो इन दोनों केस के अंदर और थे। दिल्ली में अमीरचंद के पास ये गए तीनों युवक। बाद में 1913 में राजधानी को 1912 में सॉरी राजधानी को जब कलकत्ता से दिल्ली लाया जा रहा था, उस समय कलकत्ता से दिल्ली लाते समय जो लॉर्ड होर्डिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस लॉर्ड होर्डिंग पर जो बम फेंका गया था दिल्ली के चांदनी चौक में, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, जोरावर सिंह बारठ के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में जो बम फेंका गया था, उस केस के अंदर ये तीनों लड़के शामिल थे। प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटालाल, जो अमीरचंद के सहयोग से इस केस में शामिल हुए थे। इन तीनों की संदिग्धता तो पाई गई थी लॉर्ड होर्डिंग के केस में, उनके अंदर इनको लिप्त पाया गया था, साथ में जोरावर सिंह बारठ। और अब के तो जो हमारे वर्तमान के जो अब लगातार रिसर्च होता जा रहा है उसमें तो आ भी ये रहा है कि वास्तव में लॉर्ड होर्डिंग पर जिन्होंने बम फेंका था वो व्यक्ति जोरावर सिंह बारठ थे। इसी प्रकार निमेज में जो जैन उपासना लूटना था उसमें मोतीचंद, माणिकचंद और जयचंद थे, और इन्होंने वहां पे जैन उपासना लूटा। और वहां पर एक महंत थे भगवान दास, उस उपासरे को लूटने के दौरान उन जो महंत भगवान दास थे उनकी हत्या कर दी गई थी वहां पर। हालांकि बड़ी बदकिस्मती सी रही कि इन्होंने उस उपासरे को लूटा जरूर, लेकिन ये वहां पर उस तिजोरी को तोड़ ही नहीं पाए थे, इनको वहां से धन ही नहीं मिला था, ये वहां से फरार हो गए। महंत भगवान दास की हत्या 20 मार्च 1913 को उन्होंने कर दी थी, जिसको हम निमेज हत्याकांड के नाम से जानते हैं कि निमेज हत्याकांड है। कालांतर में इन केस में जब गिरफ्तारियां होने लगी तो अमीरचंद के घर से एक लिस्ट प्राप्त हुई जिसमें पता चला कि अमीरचंद ने कुछ लिबर्टी पैम्पलेट बांटे थे। लिबर्टी पैम्पलेट अमीरचंद द्वारा बांटे गए थे, और वो पैम्पलेट जिन जिन को दिए गए थे उनके अंदर सेठी जी का नाम था, कि सेठी जी को भी वो पैम्पलेट दिया गया था। एक तो वहां से ये जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा एक और बड़ी जोरदार चीज, सेठी जी उन दिनों इंदौर में पढ़ाया करते थे। इंदौर में कल्याणमल कॉलेज हुआ करता था, और कल्याणमल कॉलेज के अंदर पढ़ाया करते थे। और इस कल्याणमल कॉलेज में सेठी जी के साथ में एक टीचर हुआ करते थे, शिव नारायण। और शिव नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब शिव नारायण को गिरफ्तार किया गया तो शिव नारायण सरकारी गवाह बन गए थे। शिव नारायण सरकारी गवाह बने, और शिव नारायण ने निमेज हत्याकांड की सारी बातें बता दी। और उन्होंने सारी बातें बता दी किस प्रकार सेठी जी ने अपने स्टूडेंट्स को निमेज हत्याकांड के लिए भेजा था, जैन उपासना लूटने के लिए भेजा था। तो अब सेठी जी 2 केस के अंदर संदिग्ध पाए गए, एक तो दिल्ली वाले लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के अंदर, और दूसरा निमेज के अंदर जो जैन उपासना लूटने के दौरान महंत भगवान दास की हत्या कर दी गई थी उसके अंदर। तो इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया सेठी जी। तो सेठी जी को शुरुआत में कई दिन तक तो इंदौर जेल में रखा गया, उसके बाद में उनको जयपुर जेल में भेज दिया गया, यहाँ पर क्योंकि जयपुर के रहने वाले थे, जयपुर में भेज दिया गया। लेकिन बाद में लगा कि यार जयपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती होगी गिरफ्तारी की वजह से, इसलिए बाद में उनको मद्रास प्रेसिडेंसी में, साउथ इंडिया में एक जेल थी वेल्लूर, वहां वेल्लूर भेज दिया गया था। ये याद रखने वाली सी बात की सेठी जी को कालांतर में कौन सी जेल में भेजा गया था, तो उनको वेल्लूर जेल के अंदर भेज दिया गया था। वेल्लूर जेल के अंदर वहां जब उनको राजनीतिक कैदियों की तरह सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई तो वहां पर कहते हैं कि उन्होंने 70 दिन का अनशन किया था। ये याद रखने वाली बात है। कोई पूछेगी राजस्थान के कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने 70 दिन का अनशन जेल के अंदर किया था, तो अर्जुन लाल सेठी, और ये उन्होंने वेल्लूर जेल के अंदर रहते हुए किया था। हालांकि उसके बाद 1919 में रिहा हो गए थे, और ऐसा आ जाता है कि जब सेठी जी वेल्लूर से रिहा होकर वापस पूना से गुजर रहे थे तो पूना में तिलक ने उनका स्वागत किया था। एक बड़ी बात है कि बाल गंगाधर तिलक सेठी जी के स्वागत के लिए वहां पर आ गए थे।